अब पूछो जाके शाहरुख खान से कि स्टॉक कब चलेगा, या पूछो अमिताभ बच्चन से कि स्टॉक कब चलेगा। सर आपने तो इन्वेस्ट कर दिया और आपकी शक्ल देख के हमने भी इन्वेस्ट कर दिया। भाई वो जूते मार के भगा देंगे तुम लोगों को। किसने बोला तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए? भाई मैं छोटी सी एक टेक्निक ही बता देता हूँ, कल तो मेरे से पूछने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें एवरेज करने की जरूरत है या नहीं है। स्टॉक में लॉस नहीं होना चाहिए किसी इंसान का, इसलिए ये सिर्फ लाइव सेशन रखा गया है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं चैनल मार्केट स्पीच लाइव में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोधा डेवलपर्स के बारे में। एक हफ्ते में 19% चढ़ा ये शेयर, जेफरीज को और 50% उछाल की उम्मीद। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको एक ना छोटी सी स्टोरी आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे कजिन का कल फोन आया और उसने बोला कि भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं इससे थोड़ा और फ्लैशबैक में आपको बताता हूँ कि वो मेरे पास आज से 2 या 2.5 साल पहले आया था। उसने मुझे कहा कि यार मुझे भी ना मार्केट में काम करना है। मैंने उसको तब समझाया था कि भाई मार्केट इज नॉट द इजी वर्क। आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के, या आपको ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि आप कहीं पे ही बैठ के दुनिया में काम कर सकते हैं, लेकिन जिस इंसान की ट्रेड एक बार लग जाती है ना, वो बेचारा खाना पीना तो इंसान भूल ही जाता है, साथ में आप बाथरूम भी नहीं जा पाते हो। मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। और आपको लगता है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर लोगे, घर पे बैठ के काम कर लोगे, बेड पे बैठ के काम कर लोगे, कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ना आपको यहाँ पे घिसना पड़ता है। उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि आप कहीं पे बैठ के काम कर लो। तो मेरा कजिन को मैंने बहुत कुछ समझाया उस टाइम पे। मैं कहा भाई मत पड़ियो इस चक्कर में, और ऑप्शंस की तरफ तो देखने की गलती करना भी मत। इतनी बुरी तरह पिटाई होगी, समझ में नहीं आएगा, और स्टॉक्स में तू जीत नहीं पाएगा। और रही खई कसर जो क्रिप्टो करेंसी है, इससे तो बाबा भगवान ही बचाए, क्योंकि जो लेवरेज का सिस्टम जो है, जिस तरीके से लालच आता है, वो ग्रीड को रोकना इट्स ए इम्पॉसिबल टास्क। पैसा बनता है, इतना बनता है कि इंसान के पास रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले उस ग्रीड को तो रोक लो। मैंने जो कुछ भी समझा सकता था उस इंसान को, मैंने वो सब कुछ समझाया। कल मेरे पास फोन आया और लिटरली रोने लग गया। बोला भाई काश मैंने तेरी बात मान ली होती ना, तो आज मैं इतने लॉस में नहीं होता। उस इंसान ने कम से कम 8-10 लाख तो ट्रेडिंग में उड़ा दिए हैं, और उसके साथ साथ जो कोर्स वालों ने उससे पैसे लूटे हैं, नोबडी नोज। एक महीने के 60-60 हजार रुपए फीस दिए उसने। एक तो बता रहा था कि मैंने एक इंसान को टिप्स लेने के लिए 2.5 लाख रुपए पे किए हैं, 2.5 लाख रुपए। जब मैं अपने भाई को नहीं समझा पाया, यहाँ पे 4 फुद्दू इंसान नीचे कमेंट में लिख के चले जाते हैं कि आज तक आपने स्टॉक कौन सा बताया। भाई नहीं बता सकते आपको स्टॉक। आपके माइंडसेट को चेंज करने की मेरी औकात ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि आज के आज आपको स्टॉक मिल जाए और काम करना शुरू हो जाए। भाई साहब उनके लिए बहुत ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बोल देने से, बकवास कर देने से कुछ नहीं होता। और मैं तो खुद अपने बारे में बता रहा हूं, जब मैं अपने भाई को नहीं समझा पाया ये बात, तो उन लोगों को कैसे समझाऊंगा जिनको स्ट्रेट लाइन लिखनी भी नहीं आती है कमेंट में कि उनका नाम क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या लॉजिक है उस क्वेश्चन का, कुछ नहीं पता लगता। बकवास करवा लो कितनी करवा लो, भोगने वाले तो बहुत है यहाँ पे। पहले डिफेंस करना सीख लो। डिफेंस करोगे तभी तो सामने वाले से लड़ पाओगे। जब डिफेंस ही नहीं आता होगा तो क्या करोगे? सामने से आगे तलवार घुसा देगा आपके अंदर, पता लग जाएगा क्या हो गया है। फिर उसने कहा कि काश मैंने तेरी बात मान ली होती ना, तो आज मैं इतने लॉस में नहीं होता, इतने डेट में नहीं होता। लेकिन भाई मैं बहुत चालाक बना और मैंने अपनी हस्ते से अपने हाथों ही करवा लिए। उसकी एक समस्या तो और भी थी, और वो समस्या आप लोगों की भी है, और इसीलिए मैंने एक लाइव सेशन सिर्फ इसके ऊपर रख दिया है, स्टॉक एवरेज कैसे करें, लॉस को प्रॉफिट में बदलने की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। देखो उसका लॉस हो गया वो एक अलग बात है, अब मुझे उसको समझाना तो था ही। ऑप्शंस में तो कोई चारा नहीं होता भाई। कड़वी लगेगी बात, लेकिन मुझे दुख इस बात का आता है कि लोग स्टॉक में भी लॉस करते हैं। ऑप्शंस की तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑप्शंस में स्ट्रेटजी को यूज करना। लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसका एक पर्टिकुलर लाइव सेशन ही रख दिया है। स्टॉक में लॉस नहीं होना चाहिए किसी इंसान का, इसलिए ये सिर्फ लाइव सेशन रखा गया है। ध्यान से अटेंड करना, ताकि फ्यूचर में आप भी मिस्टेक वो ना करें जो मेरा भाई करता जा रहा है। और आपको यही नहीं पता है कि स्टॉक में एवरेज करनी कहाँ है, तो स्ट्रेटजी कल रिवील की जाएगी। बात कर लेते हैं लोधा डेवलपर्स के बारे में। देखो जेफरीज ने रिपोर्ट दी है, 50% उछाल की उम्मीद उनको दिख रही है यहाँ से। अब इसके बारे में ही डिटेल एनालिसिस करेंगे। मार्केट कैप 81,986 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 821, हाई 1534, लो 651, बुक वैल्यू 213। डेप्ट इन लोगों पे 9,628 करोड़ का डेप्ट है, और इंट्रेंसिक वैल्यू 354, 354 के आसपास की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। मीन स्टॉक को इतना होना चाहिए, पर स्टॉक जो है उससे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 24.89%, 24.11%, 23.49%। डीआई की होल्डिंग 2.19%, 2.73%, 3.17%। अब बात करते हैं लोधा डेवलपर्स के बारे में। देखो यार, इसके बारे में बात करने से पहले ना एक स्टॉक और जो मेरे जहन में आ गया है कि बहुत पहले एक हल्ला चल रहा था इस स्टॉक के बारे में, श्री लोटस डेवलपर्स के बारे में। अरे यार शाहरुख खान ने इन्वेस्ट किया, अरे यार अमिताभ बच्चन ने इन्वेस्ट किया है।
तुम भी कर लो, जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लग रहे हैं तो तुम्हारा भी आपका क्या जा रहा है। 216 का स्टॉक लो लगाता है 102 का। यार अगर उन बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहीं इन्वेस्ट करो, हो सकता है कि ट्रैप हो। मैं उसके रिलीज होने से पहले आप लोगों को समझा रहा था, जब ये स्टॉक 218 210 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, 215 218 के आसपास, मैंने तब भी कहा था मैं काफी होल्ड कर लो, स्टॉक के अपने रास्ते बनने तो दो। जब स्टॉक में इतनी वर्थ अभी आई ही नहीं है तो फिर आप क्यों घुसते जा रहे हो स्टॉक में? नहीं समझ में आ रही थी बातें। आज नीचे धक्के खा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इस स्टॉक में क्या हो सकता है। अब पूछो जाके शाहरुख खान से कि स्टॉक कब चलेगा, या पूछो अमिताभ बच्चन से कि स्टॉक कब चलेगा। सर आपने तो इन्वेस्ट कर दिया और आपकी शक्ल देख के हमने भी इन्वेस्ट कर दिया। भाई वो जुत्ते मार के भगा देंगे तुम लोगों को। किसने बोला तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए? बताओ किसने बोला था इन्वेस्ट करने के लिए? अच्छा ठीक है, इट्स ओके, हम क्या कर सकते हैं भाई, सबके अपने अपने दिमाग है, सबके पास अपना पैसा है, जो उनको ठीक लगे कर लेंगे। एक चीज है स्टॉक के बारे में, शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दिस स्टॉक इन नेक्स्ट मंथ एंड डिस्कस इन आवर यूट्यूब लाइव सेशंस। अभी के लिए ये स्टॉक अगर आप इस मंथ अगर छोड़ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट मंथ इसके बारे में हम अपने लाइव सेशन में बिल्कुल डिस्कस दोबारा करेंगे, ताकि देख पाएं कि भाई स्टॉक के टेक्निकल्स उस टाइम पे क्या करें। तो आज जल्दबाजी में काम करना तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बात कर लेते हैं लोधा डेवलपर्स की। देखो 211 का स्टॉक ओपन होता है, मींस लो लगाता है, और 1649 के आसपास का ये हाई लगाता है। करंट मार्केट प्राइस 820, मींस ऑलमोस्ट स्टॉक 50% जो है गिर चुका है। जेफरीज 50% जंप फ्रॉम हियर। जेफरीज को यहाँ से उम्मीद दिखाई दे रही है कि 50% स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये आप आज लिख लो, ताकि कल जब आप जेफरीज की रिपोर्ट को एनालाइज करोगे और इस चैनल की बातों को आप सुनोगे, तब देखना ये चीजें क्या थी। अब जानते हैं कि हम अपने हर स्टॉक के बारे में 3 चीज फाइंड आउट करते हैं: ग्रोथ पोटेंशियल, प्राइस एंड टाइम। ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक का, यस नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है, लोधा डेवलपर्स में ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड यस एज ए मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल एंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप मेंबर हो, सब्सक्राइबर, तो जानते होंगे कि इसकी वर्थ क्या है इस स्टॉक के बारे में। अब बात आती है प्राइस। प्राइस इज फॉलिंग एंड स्टिल नॉट फुली करेक्टेड। सो अभी के लिए एक बार स्टॉक को बॉटम आउट होने दे सकते हो, उसके बाद आप स्टॉक को कंसिडर करना। इतनी जल्दी स्टॉक बॉटम आउट नहीं है। मुझे पर्सनली लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमें बता दीजिए कि स्टॉक को एवरेज कर ले या नहीं कर ले। भाई मैं छोटी सी एक टेक्निक ही बता देता हूँ कल लाइव सेशन में, आप खुद ही देख लेना। अगर आप उन चीजों को, पैरामीटर्स को खुद ही देख लोगे तो मेरे से पूछने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें एवरेज करने की जरूरत है या नहीं है। टाइम, वंस इट्स गेट्स बॉटम आउट वी विल डिस्कस इन आवर यूट्यूब लाइव सेशन। मतलब बिल्कुल ठीक बात है ये। अभी के लिए जब स्टॉक बॉटम आउट नहीं होता, इसके टाइम के बारे में क्या डिस्कस करूं मैं। अभी के लिए मैं बोल दूं कि ये 2 से 2.5 साल लेगा या 1 से 1.5 साल लेगा, तो वो थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे लिए भी, क्योंकि इतनी जल्दी स्टॉक का टाइम फाइंड आउट करना एक रिस्की जोन तो है। वैसे मुझे पता तो है इस साल के एंड तक तो शायद उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल तो है, और मुझे लगता है कि स्टॉक इतनी जल्दी बॉटम आउट हुआ भी नहीं है। मार्केट में किसी की भी फेस वैल्यू पे देख के पैसे लगाना, किसी कंपनी के ओनर पे देख के पैसे लगाना, या किसी ने बोल दिया है, पान टपरी वाले ने, किसी ने बोल दिया है पैसे लगा देना, भाई इससे अच्छा तो अपने घर पे अपनी तिजोरी में पैसे बंद करके बैठ जाओ, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार यदि आपने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, देयर इज नो कॉल बैक। या तो पैसे दे के आओगे या लॉस लेके आओगे। बहुत कम रेयरेस्ट आदमी हैं जो अपने लॉस को भी आराम से बैठ के देखते हैं, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उसके बाद उनका पैसा बनता है। ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। आप खुद ही पहचान जाओगे कि किस में हमें एवरेज करनी है और किस में हमें एवरेज नहीं करनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।